Hello, friends. I hope you all are doing well. Today, we are going to read the poem The Sun, and the poet name is Gareth Lancaster. तो पहले हम इस पोएम को अच्छे तरीके से रीड कर लेते हैं, उसके बाद इसे हम लोग समझेंगे. So, let's start. Don't you think the sun is bright? I wonder where it goes at night. Does it sleep or does it hide? Or is the moon its other side? Does it hide behind the hills late at night as outside chills? Do you think it needs to rest from all that warming it does best? Could it even have a home, maybe in London or even in Rome? Or does it just float around, moving slowly from town to town? Yes, I think it must do that. After all, the earth's not flat. So the sun goes round and round, spreading sunshine on the ground. So, चलिए अब फर्स्ट स्टैंजा हम लोग समझते हैं. Don't you think the sun is bright? I wonder where it goes at night. Does it sleep or does it hide or is the moon its other side? अब स्पीकर इसमें किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है? सन के बारे में बात कर रहा है और वो सन के ही बारे में सोच रहा है. तो डोंट यू थिंक द सन इज़ ब्राइट, तो सन के बारे में सोच करके बोल रहा है कि तुम्हें नहीं लगता कि सन जो है वो काफ़ी चमकीला है, काफ़ी ब्राइट है. आई वंडर वेयर इट गोज एट नाइट, और मैं यही सोचते रहता हूँ कि ये रात में कहाँ चला जाता है. डज इट स्लीप और डज इट हाइड, क्या वो रात को सो जाता है या फिर रात को वो छिप जाता है. और इज द मून इट्स अदर साइड, और क्या ऐसा है कि ये मून के पीछे छिप जाता है जा करके, मतलब दूसरी ओर मून के छिप जाता है और तब सामने मून रहता है. तो ये सन के बारे में ही बात कर रहा है अभी. डज इट हाइड बिहाइंड द हिल्स लेट एट नाइट एज आउटसाइड चिल्स, क्या ऐसा है कि वो कहाँ पे छिप गया है जाकर के, हिल्स पहाड़ के पीछे क्या जाकर के सन छिप गया है, या फिर रात के समय जब बाहर में काफ़ी ठंड हो जाती है तो वो जाकर के कहीं छिप जाता है. डू यू थिंक इट नीड्स टू रेस्ट, क्या ऐसा है कि सन को भी रेस्ट की ज़रूरत है, आराम करने की ज़रूरत है. फ्रॉम ऑल दैट वार्मिंग इट डज बेस्ट, क्योंकि वो सारे दिन क्या करता है, वार्म करता है, तो उसे भी रात को रेस्ट करने की ज़रूरत होती है, इसलिए क्या वो जा कर के छिप गया है. सन के बारे में ये वंडर कर रहा है स्पीकर. कुड इट इवन हैव अ होम, मे बी इन लंडन और इवन इन रोम, और फिर वो सोचता है कि वो जा कर के क्या कहीं होम में जा कर के छिप गया है, या फिर उसका घर जो है क्या लंदन में है या फिर रोम में है. वो सन के बारे में बार बार सोच रहा है. और डज इट जस्ट फ्लोट अराउंड, और क्या वो फिर ऐसे ही फ्लोट करते रहता है हर जगह, मूविंग स्लोली फ्रॉम टाउन टू टाउन, धीरे धीरे एक टाउन से दूसरे टाउन क्या सन ऐसे ही फ्लोट कर रहा है. ये बार बार क्या स्पीकर सोच रहा है सन के बारे में. येस आई थिंक इट मस्ट डू डैट, और हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ऐसे ही घूमते रहता होगा. आफ्टर ऑल द अर्थ्स नॉट फ्लैट, और क्योंकि अर्थ कैसा है, फ्लैट तो है नहीं, अर्थ कैसा है, राउंड है. तो वो सन के बारे में सोच रहा है कि वो ऐसे ही फ्लोट करते रहता होगा. सो द सन गोज राउंड एंड राउंड, और ऐसे ही सन किधर घूम रहा है, राउंड और राउंड चक्कर काट रहा है. स्प्रेडिंग सनशाइन ऑन द ग्राउंड, और पूरे ग्राउंड पर क्या स्प्रेड कर रहा है, सनशाइन. ठीक है, सूर्य की किरणों को फैला रहा है हमारे ग्राउंड में. तो बस इस चैप्टर में स्पीकर यही बता रहा है सन के बारे में, वो सारा चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है और उसके बारे में वंडर कर रहा है, सोच रहा है कि सन कैसा है, कहाँ है, छिप जाता है, क्या करते रहता है हमेशा. तो वो सन के ही बारे में सोच रहा है. ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.